पारिवारिक विवादों की जड़ मानसिकता, न कि महिलाओं की आज़ादी। जस्टिस बीवी नागरत्ना का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना का संदेश, समाज को महिला सशक्तिकरण की सोच अपनानी होगी। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, सोच में बदलाव की जरूरत। एससी जज नागरत्ना, 40% शादियों का अंत तलाक में। एससी जज ने बताया असली कारण। बेंगलुरु से रिपोर्ट। विषय, भारतीय समाज में परिवार की भूमिका और बढ़ते पारिवारिक विवाद। भारतीय परिवार और महिला सशक्तिकरण पर परिवार के बदलते स्वरूप पर सुप्रीम कोर्ट की चिंतनशील टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने शनिवार को साउदर्न जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में एक अहम संदेश दिया है। भारतीय परिवार अब तेजी से बदल रहा है और यह परिवर्तन सिर्फ सामाजिक या आर्थिक नहीं, बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने बताया कि यह बदलाव निम्नलिखित कारणों से हो रहा है: सामान्य शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, व्यक्तिगत आकांक्षाओं का आभार, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक मुक्ति को समर्थन दें, न कि दोष दें। जस्टिस नागरत्ना ने जोर देकर कहा कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के कारण महिलाओं की जो आर्थिक आज़ादी बढ़ी है, उसे समाज को प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि बढ़ते पारिवारिक विवादों का कारण मानना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कामकाजी महिलाएं न केवल परिवार का कल्याण करती हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देती हैं। पारिवारिक विवादों की जड़ सोच में बदलाव की कमी, न कि महिला सशक्तिकरण। जस्टिस नागरत्ना के अनुसार विवाद की जड़ महिला की आज़ादी नहीं, बल्कि हमारी सोच है। उन्होंने कहा, अगर पति पत्नी दो बातें अपनाएं, एक दूसरे की भावनाओं की समझ और आत्मचिंतन, तो 70% विवाद अदालत तक नहीं पहुंचे। उन्होंने इसे 2 स्टेप्स में समझाया: रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी, एक दूसरे के नजरिए को समझना; सेल्फ अवेयरनेस, अपने व्यवहार का मूल्यांकन करना; महिला गृहिणियों के कार्य की आर्थिक मान्यता। न्यायमूर्ति ने कहा कि आज की स्थिति में पुरुषों को भी समझना होगा कि गृहिणी, होम मेकर महिलाएं 24/7 काम करती हैं, बिना किसी अपेक्षा के। उन्हें भी आर्थिक रूप से सशक्त करना पुरुषों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। 40% विवाह टूट रहे हैं, अदालतों पर बोझ। जस्टिस नागरत्ना ने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में हुए लगभग 40% विवाह तलाक, डिवोर्स या अलगाव, सेपरेशन में बदल गए हैं। इस कारण परिवार न्यायालयों की संख्या अपर्याप्त है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पर कार्यभार बहुत अधिक है। एडजुडिकेशन प्रक्रिया में देरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पैकेज लिटिगेशन, एक विवाद अनेक मुकदमे। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि परिवार विवाद में एक समस्या शुरू होती है, लेकिन फिर डिवोर्स पिटिशन, मेंटेनेंस, धारा 125 सीआरपीसी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत शिकायत, आईपीसी और धाराएं जैसे 498A, 376, 377 चाइल्ड कस्टडी, बेल प्लेस और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, इन सभी मुकदमों के कारण विवाह संबंध पूर्णतः टूट जाते हैं। इसमें बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समाधान, प्री लिटिगेशन मेडिएशन को अनिवार्य बनाया जाए। जस्टिस नागरत्ना ने सुझाव दिया कि फैमिली कोर्ट्स में मुकदमा दर्ज करने से पहले मेडिएशन या कॉन्क्लेशन अनिवार्य हो। इससे पोलराइजेशन नहीं होगी। कोर्ट की कार्यवाही से पहले ही आपसी सहमति से समाधान संभव। रिटायर्ड जजेस या ट्रेन्ड मीडिएटर्स को शामिल किया जाए। वकीलों की भूमिका सीमित रहे। उन्होंने कहा कि एडवोकेट्स को तभी शामिल किया जाए जब मामला अत्यधिक जटिल हो, अन्यथा पति पत्नी को सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत के लिए प्रेरित किया जाए। फैमिली कोर्ट्स की प्रमुख समस्याएं: डॉकेट एक्सप्लॉयटेशन मामलों की भरमार, प्रोसीड्यूरल डिलेस, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स इन सेम डिस्प्यूट, लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, false cases and misuse of law, legal illiteracy, custody disputes and child welfare। न्यायमूर्ति नागरत्ना का समापन संदेश: परिवार जीवन के सभी तूफानों को झेल सकता है, अगर उसमें आपसी समझ, स्नेह और क्षमा की भावना हो। उन्होंने लेखक मार्क वी ऑल्सन का उदाहरण देते हुए कहा, एट द एंड ऑफ द डे अ लविंग फैमिली शुड फाइंड एवरीथिंग फॉरगिवन। यह भाषण केवल एक न्यायाधीश की टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी थी कि महिलाएं अब पीछे नहीं रहेंगी। परिवार के साथ समाज को भी सोच और दृष्टिकोण बदलने होंगे और न्याय व्यवस्था की भी तकनीकी नहीं, मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा।